नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पे जो आपको ले जाएगा भारत की कुछ सबसे अनोखी और सच कहूं तो रहस्यमयी झीलों के पास। कभी सोचा है कि भारत की इन शांत दिखने वाली झीलों की सतह के नीचे कैसी कैसी कहानियां छुपी हो सकती हैं? क्या ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे हैं या फिर इनसे कहीं ज्यादा कुछ और? तो चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको 4 ऐसी झीलों की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हर झील की अपनी एक अलग ही कहानी है। कहीं ब्रह्मांडीय टक्कर की, तो कहीं एक तैरती हुई दुनिया की, कहीं पवित्र कथाओं की गहराई है, तो कहीं भू राजनीतिक महत्व की पहेली। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है महाराष्ट्र और हम जा रहे हैं लोनार झील, एक ऐसी जगह जो देखने में सच में इस दुनिया की लगती ही नहीं। देखिए, ये कोई आम झील नहीं है। ये है एक इम्पैक्ट क्रेटर, मतलब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आसमान से आकर धरती से टकराया और ये गड्ढा बन गया। और जो बात इसे मतलब वाकई में खास बनाती है वो ये है कि ये धरती पर बेसॉल्टिक चट्टान में बने सिर्फ 4 ऐसे क्रेटरों में से एक है। कितना रेयर है ये, सोचिए। और इसकी उम्र को लेकर भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सालों तक साइंटिस्ट मानते थे कि ये झील करीब 52,000 साल पुरानी होगी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये असल में 5,76,000 साल पुरानी है। मतलब हमारी सोच से 10 गुना से भी ज्यादा पुरानी। क्या कमाल की खोज थी। और अरे, इसकी अजीब बातें तो यहीं खत्म नहीं होती। इस झील का पानी एक ही साथ खारा भी है और एल्कलाइन भी, मतलब एक तरह का केमिकल अजूबा। और ये सुनिए, यहाँ की मिट्टी में जो मिनरल्स मिले ना, वो अपोलो मिशन के लाए चांद के पत्थरों से मिलते जुलते हैं। है ना कमाल की बात। और याद है 2020 में इसका पानी अचानक गुलाबी हो गया था। बस इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि इसे आज एक रामसर साइट और नेशनल जियो हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ। अच्छा, तो एक ब्रह्मांडीय अजूबे से अब हम चलते हैं कुदरत के एक और करिश्मे की ओर। हमारा अगला पड़ाव है मणिपुर की लोकटक झील, एक ऐसी जगह जिसे लोग तैरती हुई दुनिया भी कहते हैं। तो ये तैरती हुई दुनिया क्यों है? वो है इन फुम्मडियों की वजह से। अब ये फुम्मडी क्या है? यूं समझिए कि ये वनस्पति, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर से बने बड़े बड़े तैरते हुए द्वीप हैं जो झील की सतह पर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। पूरी तरह से नेचुरल हैं ये, और इस झील के अनोखे इकोसिस्टम की जान है। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। इन्हीं तैरते हुए द्वीपों में से एक पर बना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। एक सेकंड रुककर इस बात को सोचिए। एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क जो पानी पर तैर रहा है। ये पार्क सिर्फ एक अजूबा नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा भी है। ये लुप्त हो रहे संगाई हिरण का आखिरी घर है, वही संगाई जो मणिपुर का राज्य पशु है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अनोखा भूगोल किसी प्रजाति को बचाने के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो चलिए, अब हमारा सफर हमें ले चलता है राजस्थान, पुष्कर झील के पवित्र घाटों पर, एक ऐसी जगह जिसे भारत का आध्यात्मिक दिल भी कहा जाता है। इस झील के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जो सीधे पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपने कमल के फूल वाले अस्त्र से एक राक्षस का वध किया, और उस दौरान कमल की 3 पंखुड़ियां धरती पर आ गिरीं, और जहां जहां वो पंखुड़ियां गिरीं वहां से अपने आप पानी के सोते फूट पड़े, और उन्हीं से बनी पुष्कर की ये 3 पवित्र झीलें। आज इस झील के चारों ओर पूरे 52 पवित्र स्नान घाट बने हुए हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस पवित्र जल में डुबकी लगाने, ये मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी, अपना एक महत्व है। लेकिन यहाँ सिर्फ आध्यात्म ही नहीं है। ये झील हर साल रंगों और जिंदगी से भर जाती है। पुष्कर मेले के दौरान ये एशिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। जरा कल्पना कीजिए, लाखों लोग और करीब 50,000 ऊंट सब यहाँ इकट्ठा होते हैं और झील के शांत किनारे एक हलचल भरे रंग बिरंगे कल्चरल हब में बदल जाते हैं। और अब हमारे इस सफर के आखिरी पड़ाव के लिए हम चल रहे हैं दुनिया की छत की तरफ, लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के पास। पेंगोंग त्सो ऊंचाई पर बसी एक बहुत ही खूबसूरत खारे पानी की झील है। ज्योग्राफी की भाषा में इसे एंडोरिक झील कहते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि इसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता, न किसी नदी में न समुद्र में। इसका लेवल सिर्फ बारिश
और भाप बनने के एक बहुत नाजुक से बैलेंस पर टिका रहता है। लेकिन पैंगोंग त्सो की खूबसूरती जितनी गहरी है, उतनी ही जटिल इसकी ज्योग्राफी भी है। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, ये एक सीमा पार झील है। इसका करीब आधा हिस्सा तिब्बत यानी चीन में है, 40% हमारे लद्दाख में और करीब 10% हिस्सा एक विवादित बफर जोन में पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC 134 किलोमीटर लंबी इस झील के बीच से होकर गुजरती है, और यही एक चीज़ इसे सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज़्यादा इस पूरे क्षेत्र के सबसे रणनीतिक और संवेदनशील जगहों में से एक बना देती है। तो हमारे इस पूरे सफ़र के बाद हम क्या समझे? एक बात तो साफ है कि भारत की झीलें सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के इतिहास और हमारी संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं, हमारी एक अनमोल विरासत। एक बार फिर से याद करते हैं, हमने महाराष्ट्र में लोनार का ब्रह्मांडीय क्रेटर देखा, मणिपुर में लोकटक की तैरती हुई दुनिया को समझा, राजस्थान में पुष्कर झील के पवित्र दिल को महसूस किया और लद्दाख में पैंगोंग त्सो के सीमा पार रत्न को जाना। ये चारों झीलें मिलकर भारत की अविश्वसनीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता की एक शानदार तस्वीर बनाती। ये झीलें हमारे गुजरे हुए कल और हमारे ग्रह के अजूबों का एक आईना है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये झीलें एक बेहतर सस्टेनेबल भविष्य का भी आईना बने। ये